युवा हैं वो हौज खास विलेज की ऐतिहासिकता को और उसके आधुनिकीकरण को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। एक समय इस तरीके से हौज खास विलेज के गांव हुआ करते थे। ये आप देखिए कि छोटा सा ये गांव का एक घर है जिसके अंदर आप देखिए कि एक बुटीक चल रही है। इसी तरीके के गांव हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो आप देखिए ये तमाम सारे इस तरीके से जो बार लॉन्ज और कई सारे कैफेटेरिया यहाँ पर खुले हुए हैं। लेकिन साउथ दिल्ली के इस गांव में इसलिए भी हम आए हैं क्योंकि कुछ दिन पहले तक यहाँ साउथ दिल्ली के गांव के नाम बदलने पर बहुत सारी सियासत हुई। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे प्रदेश के आदेश गुप्ता, उन्होंने बगल में मोहम्मदपुर गांव है उसका नाम बदलकर माधोपुर कर दिया था और इस तरीके के तमाम सारे एक लिस्ट उन्होंने 80 गाँवों की बनाई थी जिनके नाम बदलने हैं। हौज खास विलेज के कुछ युवा हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक एक माहौल है, चुनाव का टाइम है, नाम बदलने की एक बड़ी सारी राजनीति हुई है। आप उससे क्या हैं कि नाम बदलना चाहिए गांव के? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपना जो हमारा गांव का नाम है उसी के लिए जाने जाते हैं, हम भी उसी से जाने जाते हैं और जो हमारे पूर्वज थे वो भी इसी गांव के नाम से जाने जाते हैं। तो हम तो जी बिल्कुल इस हक में नहीं है कि ये हमारा जो गांव की पहचान है हौज खास विलेज वो नाम बदला जाए। अच्छा, नाम यही रहना चाहिए क्योंकि साउथ दिल्ली में तमाम सारे ऐतिहासिक गांव हैं, जैसे मोहम्मदपुर की भी बात हुई, इसके बाद आपके बगल में हुमायूंपुर गांव है। तो इन गांव के रहने वालों के बीच में किस तरीके के रिलेशन है आप लोगों के? जी। ये हमारा गोहांड लगता है, 4 गांव लगते हैं जी हमारे। हमारा हुमायूंपुर लगता है, मोहम्मदपुर लगता है, मुनीर का लगता है। ये गोहांड है, 4 गांव। गोहांड, इसको क्या बोलेंगे? गोहांड का मतलब ये है कि भाई इन 4 गांवों में आपस में शादी नहीं हो सकती है एक दूसरे गांव से, और ये भाईचारा होता है इन गांवों में। जैसे हमारे गांव में कोई फंक्शन होता है तो इन 4 गांव में न्योते जाते हैं। हौज खास विलेज में कोई फंक्शन होगा तो उसका मोहम्मदपुर भी इनविटेशन जाएगा, हुमायूंपुर भी जाएगा, मुनीर का भी जाएगा। इन सारे गांवों में इनविटेशन जाता है। सेम उनके वहाँ कोई फंक्शन होता है तो हमारे गांव में इनविटेशन आता है। तो इसे गोहांड बोलते हैं, भाईचारा बोलते हैं कि भाई ये साथ मिलके रहना, एक कम्युनिटी के हिसाब से 4 गाँव ये मिलके रहते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब तो कोई नेता नहीं आता है नामों बदलने को लेकर कोई बात करने के लिए? नहीं, ऐसा तो बीच में उठा था 1-1.5 साल पहले, ये बिल्कुल आए थे लोग और डिस्कशन भी चला था और लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। बट हमारा तो बिल्कुल, हम इस हक में नहीं थे कोई नाम बदला जाए, और ना हम आगे फ्यूचर में चाहते हैं कि हमारा कभी नाम बदले। और हौज खास जो विलेज है उसमें तमाम सारे होटल खुले हुए हैं, तमाम सारे लोग आते हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं? देखिए, एक तो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे ड्रेनेज का इशू है पीछे वाली गली में। अच्छा, आप ये वायरिंग देख रहे हैं, ये पुराने जो खंबे डले हुए हैं, हम चाहते हैं कि ये अंडरग्राउंड हो जाएं। जगन्नाथ मंदिर वाली रोड पे विलेज में एंटर करने से पहले तक, क्योंकि वो रथ यात्रा निकलती थी, वो अंडरग्राउंड कर दिए गए थे। हम चाहते हैं वैसे ही इनको भी सबको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, क्योंकि देख रहे हैं अगर कभी कोई फायर या ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो फायर टेंडर्स ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरा, हम चाहते हैं कि एमसीडी खास तौर पर और बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज भी यहाँ पर ध्यान दें, जो इलीगल यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पे रोक लगाया जाए, ताकि यहाँ पे सिर्फ जो अच्छी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, लाइसेंस्ड हैं, वही चलें और तरीके से चलें। अच्छा जी। अच्छा, तो क्या इसमें तमाम सारे रेस्टोरेंट और शॉप्स खुल जाने की वजह से न्यूसेंस भी क्रिएट होता है? लोग यहाँ से गए भी हैं क्या दूसरे? बहुत ज़्यादा न्यूसेंस का इशू बहुत ज़्यादा है, और खासकर शॉप्स और बुटीक से उतना नहीं है, बार रेस्टोरेंट से ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि अभी हम खड़े होकर यहाँ सुन भी रहे हैं, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक तो नॉइज़ पोल्यूशन का बहुत इशू है। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने अपना स्टाफ ना रोड पे डिप्यूट किया हुआ है, जो क्राउडिंग के लिए। जो भी पासर बाइज हैं उनको पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, जिनको ये प्रोमोटर्स बोलते हैं। अच्छा। उनके कारण पूरे टाइम यहाँ पे भीड़ रहती है, व्हीकल्स के पास होने में बहुत दिक्कत होती है। ये है, बाकी क्योंकि इलीगली चल रहे हैं तो अंदर जो लोग जाते हैं खाना खा के, शराब पी के बीमार पड़ते हैं, यहाँ पे झगड़े होते हैं। अच्छा। तो उसके कारण एक माहौल पूरा जो रात का है वो खराब हुआ। अच्छा, कुछ लोग आपके गांव को सबसे अमीर गांव बताते हैं, तो आप लोग भी अमीर काफ़ी होंगे तभी यहाँ के रहने वाले? अमीर तो ऐसा है जी, खाली हमारा गांव अमीर नहीं है, और भी बहुत गांव अमीर हैं। हाँ, पर ये है कि भाई भगवान की दुआ से सब अच्छा यहाँ पे खाते पीते हैं। अच्छा, किराया हो रहा है? हाँ, किराए मेन सोर्स ऑफ इनकम ही जी सब। अब अभी जो काम कर रही है अभी की जनरेशन, सब पहले किराए के ही भरोसे थे, अब उसी से जोड़ जाड़ के किराया करके और अब आगे कोई अलग अलग फील्ड्स में गए हैं। अच्छा, अगर कोई 10 बाई 10 का हौज खास विलेज में लेना चाहे दुकान, तो कितना किराया देना पड़ेगा? फ्लोर बताओ कौन सा? नहीं, ग्राउंड फ्लोर अगर कोई लेना चाहे 10 बाई 10 का आपको मिल जाएगा 2.5-3 लाख में। 2.5-3 लाख रुपए महीना? हाँ। इसीलिए
दिल्ली के इस गांव को सबसे अमीर गांव कहा जाता है। बीना रवानी का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है इस गांव को लेकर, कहा जाता है उनकी वजह से काफ़ी जी, सबसे पहला बुटीक जो आया था और डिज़ाइनर जो आए थे वो थी बीना रमानी। हाँ। उनके बाद जो है वो बड़े बड़े जो डिज़ाइनर्स थे और बड़े बड़े लोग, जो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट खुला था हाँ। सन 91 में, तो वो लेकर आई थी और उन्हीं के थ्रू ही फिर अब ये सारा एक डिज़ाइनर हब और एक क्रिएटिव हब बन गया था हौज खास विलेज, जहाँ पे उस टाइम के सारे बड़े लोग आना पसंद करते थे। अच्छा, अब एक बात आप लोगों से जानना चाहते हैं सारे लोग कि दिल्ली के सबसे अमीर गांव के युवा क्या कर रहे हैं? गाँव के सुधार के लिए नहीं, खुद क्या कर रहे हैं? जी, मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ हम्म, और ये कृष्णा है, ये लॉयर है, हाँ, प्रोफेशनल लॉयर है। ये अमित है, हाँ। ये जो है प्रॉपर्टी डेवलप करता है। सेम ये सन्नी है, अच्छा। एयरबीएनबी संभालते हैं, अपना खुद से होस्ट करते हैं और सारे गेस्ट को अटेंड करते हैं। मार्शल आर्टिस्ट ये मिक्स मार्शल अच्छा। एमएमए फाइटर है। आप क्या हैं? फाइटर। अच्छा, तो ये आपने यहीं रहते हुए सीखा कि? हाँ जी बिल्कुल, तो ये कैसे आपको यहाँ का शौक लग गया कि मिक्स फाइटर है? बस लग गया, गांव के लड़के हैं। लोग जानना चाहे ना क्या चीज़ ये, क्या इसको बोलते हैं? इसको, ये प्योर बॉक्सिंग है जो Pure मैंने boxing। किया है अभी। अच्छा, हाँ जी, तो आप बॉक्सिंग मतलब? और इसमें अगर मैं किक जोड़ता हूँ तो ये किक बॉक्सिंग हो जाती है, अच्छा, और अगर मैं नी और एल्बोस जोड़ता हूँ तो ये मुay थाई हो जाता है, और अगर मैं ग्राउंड में जाऊँगा तो वो ग्राउंड गेम हो जाएगा। तो ये आपका शौक था? हाँ जी। तो देखिए, ये एक मार्शल आर्ट इन्होंने सीख रखी है। तो ये गांव के युवा हैं। अच्छा, एक चीज़ अमित भाई, ये जो नाम बदलने की सियासत थी उस पर फिर से लोड कराता हूँ, वो अभी होनी चाहिए कि नहीं? नाम बदलना चाहिए गांव का कि नहीं बदलना चाहिए? नहीं, नाम तो नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि ये हिस्ट्री जो है ना, हाँ, ये लोगों के इमोशनल कनेक्शन है इससे, हिस्ट्री से। अच्छा। तो ये चीज़ मैं तो इस चीज़ के खिलाफ हूँ। जो है वो वैसे ही चले तो ठीक है। और इसको आप हिस्ट्री को, इतिहास को आप बदल भी नहीं सकते हैं। जो आपके साथ एक बार इतिहास है, इतिहास से सबक सीखना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए और इतिहास के सबक को भविष्य में लागू करना चाहिए ताकि वो गलतियां ना हमसे हो पाएँ। तो ये हौज खास विलेज के युवा हैं। अमीर गांव है दिल्ली के अंदर, एक गोवा है। ये तमाम सारी संज्ञाओं और तमाम सारे नामों से पुकारा जाता रहा है, लेकिन चुनाव का माहौल चल रहा है और आपने सुना कि हौज खास के युवा इस बारे में क्या सोचते हैं। दिल्ली के हौज खास गांव से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।